तो कल जो मेरी बीवी ने मुझसे जो क्वेश्चन किया था कि भगवान शिव का जो लिंग होता है उसकी अर्ध परिक्रमा ही क्यों करते हैं, तो उसका आंसर ढूंढने में मैं कल रात गूगल कर रहा था, तो बहुत सी बातें मुझे जानने को मिली भगवान शिव के बारे में। तो वो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। धीमे धीमे धीमे। हाँ तो जो आम सीधो राख, तारे धीमे रखाय बस। हाँ एम हळवे जो दीदी करे एम कराय। दीदी केम करे? हाँ एम कराय। ખિસકોલી આવડે નહીં ને? જોયો જોયો। અરે વાહ, અરે વાહ। કયું ગીત ગવડાવે તમને? બસ બસ નથી આવડતું તો સ્કૂલે જાસ તો હું શીખવાડે? नाग पंचम के दिन सुबह सुबह यहाँ पर ये पूजा कर ली है। तो आपका क्या है वो भगवान शिव की जो अर्ध परिक्रमा की जाती है उसके पीछे का आपका रीजन बोल दो, बाद में मैं मेरा नहीं पता है, कुछ तो ऐसे ही पूछ डाला था। ओके, मैंने गूगल किया ना तो बहुत सी बातें जानने को मिली, तो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो बाद में तुम्हें दिखा दूंगा। देखो अभी बच्ची को एलर्जी हो गई है वीडियो से। हाँ वेदु केवी सरस लागे छे एम के वेदु तो सरस सरस छे। हाँ वेदु केवी सरस लागती होय, केवी तैयार थई होय तो एक शिवा शिव शिवायंतो विजन में देखो हिचकाऊ है। इतना डोरा भी मत फाड़ मेरे सामने, मैं डर जाऊंगा। कितने बड़े डोरे हैं तेरे, ये डोरे से मैं डर। राडू नहीं नहीं बेही जा तू, तारे तने हिचकाऊ हाल। इतने डोरे मत फाड़, मुंह मत बिगाड़ो, यूं मुंह मत फुलाओ हमारे सामने। देख मुझे लगा है यहाँ पर, देख ले देख, अभी तक नहीं ठीक हुआ। चिपटी आई थी ना उस दरवाजे में, उसका निशान अभी तक रह गया है। चल यहाँ पर बैठ जा, मेरे बाजू में बैठ जा। जो देख ठंडा ठंडा पवन आया, हम थोड़ा हिचकोला खा लेते हैं। चलो बैठ जाओ बेटू, बैठ जाना। मुझे तो हिचकने दे, तुझे नहीं बैठना हो तो कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा हिचकने दे। हाल मैंने बेसवा दे ने वेदू, हिचकवा दे। हेलમાં દીકરો બેહી જા। जो પછી બે દિવસ दो दिन के बाद आयु भाई, मीरा दीदी, विधि पिया, भात चाचू सब आएंगे यहाँ पर, और जन्माष्टमी हम फुल ऑन एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे, सब करेंगे करेंगे। શું કરશું જન્માષ્ટમીએ આપણે કંઈ કરવાનું છે? આઈટમે શું કરવું છે વેદુ? આ વેદુ વેદુ કઈ નથી કરવું એમ થોડુંક હાલતું, ऐसा थोड़ी ना चलता है, कुछ तो करना पड़ेगा ना। ऐसे कोरे कोरी आइटम मोबाइल में बंद જ છે, કઈ ચાલુ નથી। ऐसे कोरी कोरी थोड़ी ना आइटम जानी चाहिए, कुछ तो करेंगे। हाँ मोबाइल मूकी देता हूँ बस, खाली ऐसे ही पकड़ा है, कोई चालू नहीं। देख ले, बताओ। हूँ बताऊँ, ले जोई ले। तो कल जो मेरी बीवी ने मुझसे जो क्वेश्चन किया था कि भगवान शिव का जो लिंग होता है उसकी अर्ध परिक्रमा ही क्यों करते हैं, तो उसका आंसर ढूंढने में मैं कल रात गूगल कर रहा था, तो बहुत सी बातें मुझे जानने को मिली भगवान शिव के बारे में, तो वो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, मुझे भी नहीं पता था और बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो आपको भी, आपके लिए भी थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग होगी। कुछ बात शायद जानते होंगे वरना नहीं ही जानते होंगे, तो सुनिएगा ठीक से। तो भगवान शिव का जो लिंग होता है ना, उसमें जो ऊपर का लिंग पोर्शन है ना उसको भगवान शिव ही माना जाता है, और नीचे का जो होता है जो जिसमें पानी हम डालते हैं और उसकी बाउंड्री जहाँ पर होती है कंप्लीट होती है, तो वो शक्ति का रूप माना जाता है, यानी माता पार्वती का रूप। तो हमारा जो शिवलिंग होता है ना वो सिर्फ भगवान शिव नहीं है, शंकर पार्वती दोनों साथ में है, इस तरह का माना जाता है। तो भगवान शिव पर हम जो दूध और जल का अभिषेक करते हैं, वो जिस रास्ते से जाता है उसके लिए एक रास्ता बनाया हुआ होता है हर मंदिर में। तो ये जो दूध और जल का अभिषेक करते हैं ना, उससे बनती है जो धारा बनती है, उसको गंगा धारा है ऐसा कुछ बोला जाता है। तो उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सी एनर्जी उसके थ्रू पास होती है। तो ये कि ये साइंटिफिक रीज़न है। दूसरी बात यह है कि हिंदू जो हमारे शास्त्र पुराणों के अनुसार हम कोई भी चीज़ें होती है, ठीक है, कोई भी इंसान चीज़ें या कोई भी किसी को हम क्रॉस नहीं करते हैं, सीधी बात है।
तो उस वजह से हम इनको भी एज ए रिस्पेक्ट देने के लिए हम जो ये जो जलधारा होती है उसको क्रॉस नहीं करते हैं। तीसरा एक रीज़न ये भी मिला कि भगवान शिव है, उसमें सभी चीज़ें ब्रह्मांड की पूरी चीज़ों का सर्जन वहाँ से होता है, अंत भी वहाँ होता है। तो वो हम तो क्या कुछ भी नहीं जानते हैं, वो हमारे बारे में और सभी चीज़ों के बारे में सब उनको भगवान को पता रहता है। तो इस वजह से हम पूरा सच नहीं देख पाते, सिर्फ ऊपर ऊपर ही हमारी जितनी माइंड होता है, जितना थिंकिंग होता है, उस हिसाब से ही हम देख पाते हैं। तो उस हिसाब से हम पूरा नहीं जानने की वजह से उसकी प्रदक्षिणा जो होती है वो कंप्लीट पूरा सर्कल नहीं करते। लेकिन फिर भी जो क्या है साधु होते हैं, जो कोई ब्रह्मचारी या फिर संत, ऐसे सब लोग हैं, वो पूरी परिक्रमा कर सकते हैं, क्योंकि उसको क्या है ज्ञान लेना है और पूरे संसार से वैराग्य है। तो ऐसे लोग सिर्फ कर सकते हैं। बाकी जो गृहस्थ लोग हैं वो पूरी परिक्रमा इस वजह से नहीं करते। ये 2-3 रीज़न जो मैंने आपको बताए। तो एक तो ये कि हमें पूरा सच मालूम नहीं होता, दूसरा ये कि उससे पास होती साइंटिफिक रीज़न ये है कि जलधारा जो पास होती है उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सी एनर्जी होती है, तो इसलिए। और एक इंटरेस्टिंग बात भी जानने को मिली कि भगवान शिव का जो लिंग है वो कभी आपने किसी के घर पे नहीं देखा होगा। उसका भी रीज़न है, भगवान शिव को कोई घर पे मोस्टली तो नहीं ही रखते, बाकी सभी भगवान को घर पे लाते, लेकिन शिवलिंग कभी घर पर नहीं होता। उसका भी एक रीज़न है कि भगवान शिव है वो अपनी नियम निष्ठा और उन सब के एकदम पंक्चुअल है। उसे टाइम टाइम पर सभी चीज़ें मतलब होनी चाहिए, उसमें कोई गलती नहीं चला लेते। वैसे तो उसको भोलानाथ बोलते हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी भी अगर आप पूजा आराधना करो तो प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन क्या है कि और जब वो क्रोधित होते हैं ना, तो बहुत उसका क्रोध का तो सबको पता ही रहता है। तो इस वजह से लोग डर के मारे भगवान शिव की लिंग जो है वो घर पे नहीं रखते, क्योंकि अगर उनसे और अगर किसी से क्या है भगवान की पूजा अर्चना करने में कोई भूल हो जाती है तो वो उन पर रूठ जाएंगे और उनका क्या है बुरा होगा। इस वजह से ये थिंकिंग के कारण लोग भगवान शिव का जो शिवलिंग है वो घर पे नहीं रखते हैं। और तीसरी एक बात भी जब मैं ये सब ढूंढ रहा था तब सामने आई, वो ये कि आज जो ताजमहल है, ठीक है, ताजमहल की जगह पहले भगवान शिव का शिवालय था जिसका नाम तेजो महालय ऐसा था। तो उसको फिर शाहजहां ने क्या है मैन्युपुलेट करके बाद में वो ये ताजमहल बनाया है। अभी बात क्या है, सच है या क्या है, ऐसा मैंने देखा है, पर मुझे लगता है शायद ऐसा ही होगा, क्योंकि जो इंसान अभी शाहजहां के बारे में ये भी बोला जा रहा है कि उसने ताजमहल जिन जिन लोगों ने जिन जिन कारीगरों ने काम किया था उनके हाथ कटवा दिए। तो ऐसा नैरो माइंडेड इंसान है तो कुछ भी कर सकता है। तो ऐसा है अभी गूगल और मेरा जो लॉजिकल थिंकिंग है उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। तो ये थोड़ी सी बात मैंने भगवान शिव के बारे में जो भी थोड़ा बहुत गूगल से जाना था वो मैंने आपके सामने शेयर किया है। तो बताइएगा कैसा लगा। थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन क्या है कि थोड़ा इंटरेस्टिंग भी था। कुछ नई चीज़ें मुझे भी इनमें से मोस्टली नहीं पता था, जो मैंने जाना तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो अभी बढ़ते हैं आगे और दिखाते हैं। बच्ची तो यहाँ पर उसका मोबाइल टाइम चालू हो गया है सुबह सुबह, तो मोबाइल में देख रही है। अभी वेकेशन है तो एक वीक में यही करना है। और मम्मी यहाँ पर झंडा लेके आ गई। हमारा झंडा जो शाम को लाया था वो यहाँ पर रखोगे तो गीला हो जाएगा, अंदर घर में रखो, यहाँ पर मत रखो। यहाँ पर रख दिया मम्मी ने झंडा, अभी अंदर रखना पड़ेगा वरना गीला हो जाएगा। लहरा दो फिर लहरा दो, सरखोशी का परचम लहरा दो। ये परचम लहरा रही है, ऐसे नहीं लहराते बेटा, सीधे सीधे इस तरह से। देखो सुबह सुबह ये ओला का रोज का होता है, यहाँ पर आके बैठ के गुगु गुगु करता रहता है, उड़ाना पड़ेगा इसके ऊपर भी। हाँ, हमारे गुजराती जो लोग हैं ना, तो गुजराती जो लोग हैं ना वो सोचते हैं कि इस तरह से ये जो अभी ओला है वो बोलता है ना, वो अच्छी बात नहीं है, उसको उड़ा देना चाहिए या भगा देना चाहिए। तो अभी इसके पीछे रीज़न क्या है वो तो पता नहीं, लेकिन ऐसा बोलते हैं। क्या है, कुछ तो होगा। तो ऐसा है, अगर आप भी ये कुछ इसमें बिलीव करते हो और ये कुछ आपने सुना हुआ होगा तो कमेंट कीजिए।
તો ખરા મારી દીકરી કેટલી બોલો આવડી છે, કેટલું કામ આની માથે બધું બટું તો ઠાકીને જ જાતી ને તો સારું લે. જો પાછી કેવી બધી ઠેકાણે જ મૂકે, જ્યાં ત્યાં ન મૂકે કાંઈ. એવી તો ડાય ઉટકીને હરખું વ્યવસ્થિત જોજી. સરસ આવડે હો વેદુને તો. જોઈ લઈ મોઢું કેવું સરસ આમ જોજી. આવું તો કોને આવડે. જો જો હાથ તો જો ફેરવે. ઓહો તું શું કરસ? ચીપક્યું કાઢસ? શું કાઢસ? ચીપક્યું? કેટલું કામ કરે. પેલા ઠામણા ઉટકા, હવે બધાય વાસણ લુવે છે. વેદુ જેટલું કોઈ કામ ન કરે હો. હે કોણે કીધું છે વેદુ? કોણે એવું કીધું છે? તાર ટીચરે શું કીધું છે? શું કીધું છે? બાવો બોલો ને, પકડી જા હે બાવો. બાવા શિવને પકડી જા, શિવને પકડી જા. જો હમણાં પકડી જા હે. तो दोपहर के टाइम खाना पीना होने के बाद हिचके पर बैठ गई हम दोनों और आ गई. એ ભલે બેસતી દીદી છે ને, બેસવા દેવાની એને. હા આમ જ કે તું બે જા. આપણે તણે નહીં હિચકવાનું, તણે નહીં હિચકવાનું. હા એમ થોડી જાય, એમ હમણાં આવી જાય. હા તું આ બાજુ આવતો રહે, આ બાજુ આવતી રહે વેદુ, આ બાજુ આવતી રહે. એમ કર હાલે, આવતી રહી. બસ થઈ ગઈ શાંતિ તને. अब लखना तो तू भी हो गया है. दीदी को बैठने नहीं देता बाजू में. एक नंबर का क्या बेवू है ये देखो दीदी. हाँ हाँ तो जा एमा देखो केमा बेवू है. हाँ बेस बेस. इसको ने में बैठना होता है और इसको तो कहाँ भी कहीं भी बैठने को चलता है. बैठ गया शिवू. शिवू तो बैठ गया. ओ बच्चे कहाँ पे बैठ गया बे? ओ बच्चे ओए बच्चे ये भी थोड़ा तूफानी हो गया है. और आज तो वेदू तो इतनी डाई हो गई कि उसकी बात ही मत पूछो. पहले बर्तन साफ करवाए, उसके बाद बर्तन को कपड़े से साफ किया और उसके बाद बर्तन को अपनी जगह पर रखने में मदद की. तो बहुत सी मदद की. और उसने बोला कि उसका नहीं समझाइए, सबको समझाता है. उसने बोला कि उसकी मैम ने बोला था कि मम्मी की हेल्प करो, तो इस वजह से वो कर रही थी. पर कभी कभी क्या होता है, वो भूल जाती है कि उसके मैम ने क्या बोला है, तब जाके दिक्कत होती है सब लोगों को. और ये खिलाड़ी, एक खिलाड़ी, एक खिलाड़ी, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी. एक खिलाड़ी, खिलाड़ी, खिलाड़ी 420. नीचे बैठ जा शंभू, गिर जाएगा. ओ शंभू नीचे बैठ. मोबाइल टीवी केम न जोती के जी? શું કીધું છે? મોબાઈલ ને ટીવી નહીં જોવાના. ઓકે બીજું શું કીધું તારા મેમે? મમ્મીને હેલ્પ કરાવવાના. હા તોફાન કરવાના નહીં કરવાના? તો ક્યારેક ક્યારેક તો કરી લેસ. એવું કેમ થાય છે? और ये यहाँ पर हलवा गया बीच में. ओए बीच में लॉक हो जाएगा. इसको शांति नहीं है. हाँ हाँ एक गया एक गिर गया. आ बे गई ले. तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स टिल एंड. बोल दे लाइक शेयर सब्सक्राइब लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना. कर दीजिए. बाय बाय कर दे. बाय बाय मिलते हैं अगले व्लॉग में.
तो बाय बाय सबको, अगले ब्लॉग में मिलेंगे।